फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट इंडियन खजाना। दोस्तों, आजकल न्यूज आर्टिकल में सोशल मीडिया में बैंक अकाउंट चार्जेस को लेकर के दो न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। पहली न्यूज तो ये कि अब आप अगर जनधन अकाउंट से पैसे निकालते हैं तो आपको 100 रुपए चार्जेस देने होंगे। आप अपने जनधन अकाउंट से जितनी बार भी कैश विड्रॉ करते हैं, पैसे निकालते हैं, तो पर ट्रांजैक्शन पर निकासी आपको 100 रुपए चार्जेस देने हैं। वहीं दूसरी न्यूज ये है कि अब बैंक अकाउंट में पैसे जमा करने और पैसे निकालने के नियमों में बदलाव आने जा रहा है। अब अगर आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करते हैं या फिर आप पैसे निकालते हैं तो दोनों में ही आपको चार्जेस भी देने होंगे। तो आज के वीडियो में हम जानते हैं कि इन न्यूज में कितनी सच्चाई है, आपको कितने चार्जेस देने हैं, क्या नए नियम हैं, ये सारी बातें डिस्कस करते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पहली न्यूज के बारे में, जो है कि अब आप जनधन खाते से जितनी भी बार कैश विड्रॉ करेंगे, जितनी भी बार पैसे निकालेंगे, उतनी बार आपको 100 रुपए चार्जेस देने होंगे। तो देखिए, जनधन खाता जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसका मेन मकसद ये था कि जो देश में ग्रामीण तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन सभी के पास भी बैंक में अकाउंट होना चाहिए। तो इस अकाउंट को जीरो बैलेंस अकाउंट के तौर पे खोला गया था और इसमें कई सारी फैसिलिटी फ्री में दी गई थी। इस अकाउंट को कई सारे चार्जेस से दूर रखा गया था। कई सारे चार्जेस जो है वो इस अकाउंट में नहीं लगते हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड भी कई सारे रुपए जो सरकार है किसानों को, गरीबों को, लोगों को देती रहती है सरकार, वो जनधन खाते में ही सारे पैसे आते हैं। तो अब लोग अपने पैसे निकालेंगे तो उनको उस पर 100 रुपए चार्जेस देना होगा, तो ये तो उनके लिए महंगा ही पड़ेगा। तो देखिए, ऐसी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ अनाउंस नहीं हुई है किसी इस तरह का सरकार की तरफ से, या कहीं पर भी ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है जहां पर ये बोला गया हो कि जनधन खाते से पैसे निकालने पर आपको 100 रुपए चार्जेस देने हैं। ये न्यूज़ देखिए ज़्यादातर व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर वीडियोस बन रहे हैं इससे रिलेटेड, या फिर कई सारे न्यूज़ आर्टिकल में आपको पढ़ने को मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कहीं भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। तो यहाँ पर ये प्रूफ होता है कि ये न्यूज़ पूरी तरह से फेक है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। अब अगर हम बात करें दूसरी न्यूज़ की, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब अगर आप बैंक अकाउंट में पैसे जमा करते हैं या पैसे निकालते हैं तो उस पर भी आपको चार्जेस देने होंगे। और इसकी शुरुआत बैंक ऑफ बड़ौदा ने कर दी है और बाकी सारे बैंक भी जल्द ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो इस खबर की सच्चाई की अगर हम बात करें तो जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अनाउंस कर दिया था कि अब 1 नवंबर 2020 से आपको कई सारे ट्रांजैक्शन पर सर्विस चार्जेस देने होंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा में कई टाइप के अकाउंट ओपन किए जाते हैं, तो हर टाइप के अकाउंट के अलग अलग चार्जेस थे जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी वेबसाइट पर पूरी तरह से एक्सप्लेन करके नोटिफिकेशन में दिया हुआ था। और जो सेविंग अकाउंट है उसमें भी बताया गया था कि आप कितनी बार फ्री में पैसे जमा कर सकते हैं। अगर शायद 3 बार फ्री में जमा था और 3 बार फ्री में आप निकाल सकते थे। उसके ऊपर अगर आप ट्रांजैक्शन करते तो आपको पैसे जमा करने के भी और पैसे निकालने के भी चार्जेस देने होते। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने अब अपने इस फैसले को विड्रॉ कर दिया है। अगर आप 1-2 दिन पहले तक बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते तो आपको वहां पर ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता, जिसमें उसने पूरी एक्सप्लेन में अपने चार्जेस बताए थे। बट अभी आप बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने प्रीवियस जो उसने फैसला लिया था उसको विड्रॉ कर लिया है। आप बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंसमेंट चेक कर सकते हैं, जिसमें बैंक ने अनाउंस किया है कि सर्विस चार्जेस में जो भी रिवीजन हुआ था, जो कि 1/11/2020 से एप्लीकेबल होना था, वो बैंक ऑफ बड़ौदा ने विड्रॉ कर लिया है। उसने अपना फैसला वापस ले लिया है। अगर बात करें बाकी दूसरे बैंक की, तो अभी तक किसी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है कि वो चार्जेस बढ़ा रहा है। पैसे जमा करने पर, पैसे निकालने पर भी वो चार्जेस लेगा बैंक। बस अभी खबरों में ही है कि ये बैंक शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किसी ने भी नहीं किया है। तो ये जो 2 खबरें आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, उसमें पहली खबर जो जनधन खाते वाली है वो तो पूरी तरह से फेक न्यूज़ है, और वहीं ये जो दूसरी खबर
बैंक वाली है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो नए चार्जेस लेने के बाद अपना फैसला विड्रॉ किया है, उसे देख करके तो अभी ऐसी ही उम्मीद लगाई जा रही है कि बाकी सारे बैंक भी अभी इतनी जल्दी कोई नया अनाउंसमेंट नहीं करेंगे चार्जेस को लेकर के। लेकिन अब आगे क्या होगा वो तो बोला नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल अभी आपसे किसी तरह के नए कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, अपने कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।